रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक बार और सुना देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। 50 प्रश्न इस वीडियो में हैं। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल और बढ़िया होता जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है, तो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो 4-5 बार परीक्षा में पूछा नहीं गया हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, किस अंग का दूसरा नाम जिगर है? किस अंग का दूसरा नाम जिगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, लीवर। लीवर यानी लीवर को ही जिगर कहते हैं, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है, किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो ये हो जाएगा पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज को कहते हैं हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, वो करता है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पोटेशियम, यानी यदि पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में लोगे तो जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सुधारी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पोटेशियम जो पाया जाता है वो निम्न ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा शकरकंद में पाया जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शकरकंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। तमिल भाषा को पहली बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। एक ना एक प्रश्न इस वीडियो में आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, मंगदेछु जल विद्युत परियोजना का विकास किस देश में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। मंगदेछु जल विद्युत परियोजना का विकास भूटान में किया गया है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत माता मंदिर स्थित है वो है वाराणसी में, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 संबंधित है निर्वाचन आयोग से, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो बना था वो बना था 1972 में,
तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। ट्विटर का जो लोगो है वो है एक पक्षी, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो ब्लू वाटर नीति जो शुरू की थी वो की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपदंस। अपदंस को ही क्या कहते हैं? सिफिलिस कहते हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस, जिसे क्रोच या क्रेन भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कंपनियों में से व्हाट्सएप का मालिक कौन है? तो व्हाट्सएप का जो मालिक है इन कंपनियों में से वो हो जाएगा फेसबुक। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेसबुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जूट के उत्पादन में सर्वप्रथम कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। भारत जो है वो जूट के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे नीलहरित शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 280। ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत के निर्वाचन आयोग में सिर्फ 2 सदस्य होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित होते हैं 3 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, अल्फा कण पर आवेश होता है। अल्फा कण पर आवेश कैसा होता है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अल्फा कण पर धनात्मक आवेश होता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में बाबर अपने सिंहासन पर बैठा था? तो बाबर जो अपने सिंहासन पर बैठा था वो बैठा था 1494 में। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेश के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य के समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था उस समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी रोग जो है वो लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यदि आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे।
तो HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हाइपर टेक्स्ट मार्क गलत, ये गलत है, मार्कअप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी ऑप्शन इस हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 29 है। उत्तर प्रदेश में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है निम्न में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है और हिंदी के बाद में उर्दू बोली जाती है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो वो दी गई है 6 प्रकार की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो ऑप्शन नंबर बी में है, भाग 2 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाग 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनसंख्या घनत्व के अध्ययन को जो कहते हैं वो कहते हैं डेमोग्राफी। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय वन अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय जो वन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था वो किया गया था 1927 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में बना था। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी विश्व में श्री मावो भंडारनायके, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। विश्व में सबसे पहला मुद्रित ग्रंथ कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला मुद्रित ग्रंथ जो था वो था गुटेनबर्ग बाइबिल। बाइबिल था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था महिलाओं में। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएंगी सरोजनी नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट की
कौन थी? तो हाई कोर्ट की हो जाएंगी, हाई कोर्ट की हो जाएंगी लीला सेठ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की पूछता तो हो जाती फातिमा बीवी। तो हाई कोर्ट की हैं लीला सेठ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता थी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों।